बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिबात हम नसीम हज्जाजी का नावल मोहम्मद बिन कासिम के नावल का चौथा बाब पहली फ़तह पढ़ रहे हैं जो आपके निसाब में शामिल है। नसीम हज्जाजी ने इसमें मोहम्मद बिन कासिम की रवानगी और बरसगीर में पहुँच कर उनकी पहली फ़तह का ज़िक्र किया है। हम इस नावल में हमने पढ़ा था कि किस तरह मोहम्मद बिन कासिम जो है सुबह सवेरे नमाज के बाद दमिश्क के बाज़ारों और मकानों की छतों पर जब वो वहाँ से जब दमिश्क के रास्ते से उसका लश्कर गुज़र रहा था तो मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज जो है उसको लोग छतों से और घर के मकानों से बाज़ारों से देख रहे थे। तो ये पहला मौका था कि इतने दूर दराज इलाके में जंग की क़यादत एक 17 साला नौजवान कर रहा था और दमिश्क से बसरा तक हर शहर और बस्ती से इस फ़ौज में मुजाहिदीन शामिल हो रहे थे। कूफा और बसरा में जब मोहम्मद बिन कासिम की सरगर्दी में फ़ौज की रवानगी की इत्तला मिली तो गैरतमंद कौम की बेकस बेटी की फरियाद भी पहुंच चुकी थी। बस बसरा की औरतें ज़ुबैदा की तबलीग के बाद जान चुकी थी कि नाहीद का मसला हर बहू और बेटी का मसला है और मोहम्मद बिन कासिम की वालदा ख़राबी सेहत के बावजूद बसरा की औरतों के हमरा जहाद की तबलीग कर रही थी। और मोहम्मद बिन कासिम ने बसरा में 3 दिन क़याम किया और इससे पहले बसरा के हाकिम हज्जाज बिन यूसुफ को मकरान के गवर्नर मोहम्मद बिन हारून का पैगाम मिल चुका था कि अब्दुल्ला की क़यादत में 20 आदमियों के वफ़द को देबल का गवर्नर कत्ल कर चुका है और सिर्फ 2 आदमी जान बचाकर मकरान पहुँचे हैं। तो इस बात ने मुसलमानों को और ज़्यादा मुतशिल कर दिया था। और मोहम्मद बिन कासिम जब शिराज से होता हुआ मकरान पहुंचा और सरहद अबूर करके लसबेला के इलाके पहाड़ी इलाके में दाखिल हुआ तो उधर बीर सिंह 20,000 फ़ौज के साथ लसबेला के संधी गवर्नर की मदद को मौजूद था और एक मजबूत पहाड़ी जो किला था उसका मुस्तकिर बनकर तमाम राहों पर तीरंदाज़ों को बैठा दिया गया था और बाप की मुखालफत के बावजूद बीर सिंह ने मुसलमानों को रोक लेने का यकीन कर लिया था। और मुसलमानों के पहाड़ी इलाके में दाखिल होते ही बीर सिंह के सिपाहियों ने हमला शुरू कर दिया और 30-40 सिपाहियों का दस्ता अचानक नमदार होकर पत्थर तीर बरसाकर गायब हो जाता और घुड़सवार तो इधर उधर होकर बच जाते। लेकिन शुतरबानों को मुश्किल थी क्योंकि ऊँटों को बदकने के बाद मुनज़्ज़म करना मुश्किल था। ये देखकर मोहम्मद बिन कासिम ने हरावल प्यादा दस्तों की तादाद ज़्यादा कर दी, लेकिन हमला आवरों की एक जमात आगे से कतरा कर भागती तो पीछे से हमला कर देती थी। और एक शाम जब मोहम्मद बिन कासिम को उसके मुखबर ने इतला दी कि 20 कोस के फासले पर एक मजबूत किला है और अगर इस किले को फ़तह कर लिया जाए तो दुश्मन पर काफ़ी हद तक हम जो है वो काबू पा सकते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब मुखबर की इस बात को सुना तो उसने मजलिस शूरा का मशवरा किया और उसने अपने सिपह सलारों से मशवरा किया कि साहिल जो मुझे इस किले को फ़तह करना ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ सिपह सलार ने कहा कि हमें किला को छोड़ देना चाहिए और साहिल के साथ साथ जो है वो उस रास्ता जो है वो इख्तियार करना चाहिए। इस तरह हमें जो है मुश्किलात कम कर उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम 17 साला नौजवान वो अपने बहादुरी और दिलेरी की वजह से मशहूर था और जहानत भी उसमें आला पाए की थी। तो मोहम्मद बिन कासिम ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ ना किया बल्कि उसने कहा कि मैं जो है सुबह तक इस किले को फ़तह करने का इरादा रखता हूँ। रात को ही मैं इस किले की फ़तह के लिए अपने 500 सिपाहियों का दस्ता लेकर निकलूँगा। और ये जो है ये बातचीत हो रही है और मोहम्मद बिन कासिम जो है वो अपने सिपह सलारों से जो है वो मशवरा कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ सिपह सलार मुख्तलिफ़ मशवरे दे रही हैं। जहाँ से सिलसिला ख़त्म हुआ था आज हम उसी से सिलसिले का आगाज़ करते हैं। एक बूढ़े सिपह सलार ने कहा कि मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आपकी कोई तदबीर गलत ना होगी, लेकिन सिपह सलार का फ़ौज के साथ रहना ही मुनासिब है। यानी जब मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि जब तक आपको ख़बर नहीं हो जाती, यानी दूसरे सिपह सलारों को कहा कि मैं किला फ़तह कर लूँ तो आपने अपनी जगह से नहीं हिलना। तो एक बूढ़े सिपह सलार ने जो बड़ा दानिशमंद था और बड़ा अक्लमंद भी था, तजर्बेकार भी था, उसने कहा मोहम्मद बिन कासिम को कि आप फ़ौज के सिपह सलार हैं
तो बेहतर यही है कि आप फ़ौज के साथ रहें, क्योंकि सिपा सलार की जान बहुत कीमती होती है और फ़ौज का सारा जो सहारा होता है वो सिपा सलार की वजह से ही कायम होता है। और इस ख़तरनाक मुहिम में, यानी इस ख़तरनाक जो इस काम के लिए, यानी किले के फ़तह के लिए आप जा रहे हैं, ये ना हो कि आप शहीद हो जाएं या आप जान को कोई नुकसान हो जाए। तो बेहतर यही है कि आप फ़ौज के साथ रहें और किसी और को किले की फ़तह के लिए भेज दें। तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या जवाब दिया? कादसिया की जंग में ईरानियों को अपने ज़बरदस्त लश्कर के बावजूद इसलिए शिकस्त हुई कि उन्होंने अपनी ताकत से ज़्यादा रुस्तम की शख्सियत की से उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी। यानी मोहम्मद बिन कासिम ने उस सिपा सलार को कहा कि जो कादसिया यानी कूफे से 11 मील मगरब की तरफ है ये इलाका कादसिया, यानी उन्होंने कहा कि ईरानियों को अपने ज़बरदस्त लश्कर के बावजूद, यानी ज़बरदस्त ईरानी जो थे उनके पास एक बड़ा लश्कर था, लेकिन आखिरकार उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा सिर्फ़ इसी वजह से कि वो अपनी ताकत से ज़्यादा रुस्तम की शख्सियत से उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी। रुस्तम कौन था? यानी पहलवान, रुस्तम पहलवान, जिसने दुनिया का आधा हिस्सा जो है वो फ़तह किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने रुस्तम की मिसाल दी कि जो ईरानी जो थे, जो रुस्तम की फ़ौज में शामिल थे, वो कादसिया की जंग में सिर्फ़ इसलिए हार गए कि उन रुस्तम के मारे जाने की वजह से उनका तमाम मोरल जो था, उनकी तमाम हिम्मत जो थी, उनका जो जज्बा और जोश था, वो बिल्कुल ही रुस्तम के ख़त्म होने के साथ ही उनका जज्बा भी ख़त्म हो गया। यानी रुस्तम मारा गया तो मुसलमानों की मुट्ठी भर जमात के मुकाबले से भाग निकले, यानी इतना बड़ा लश्कर था, मुसलमान मुट्ठी भर थे। तो रुस्तम का जो लश्कर था वो मुसलमानों के सामने टिक ना सका, क्योंकि सिपा सलार से वाबस्ता थी उनकी उम्मीदें। तो साद बिन वकास जो इस वक्त मुसलमानों के सिपा सलार थे, उन्होंने जो ईरानियों को जो है वो शिकस्त देकर फतह हासिल की। लेकिन इसके बरअक्स मुसलमानों के सिपा सलार साद बिन वकास घोड़े पर चढ़ने के काबिल ना थे। यानी साद बिन वकास घोड़े पर चढ़ने के काबिल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके थे और बहुत ज़्यादा लागर भी थे और उन्हें मैदान से अलग एक तरफ बैठना पड़ा। लेकिन मुसलमानों की खुद एतमादी का ये आलम था कि उन्हें अपने सिपा सलार के अदम मौजूदगी का एहसास तक भी ना था। यानी मुसलमान जो है, यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम कह रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बहादुरी और दिलेरी से लड़ते हैं और सिपा सलार के साथ उनका कोई तल्लुक़ नहीं होता, वो सिर्फ़ खुदा के लिए लड़ते हैं। तो जब साद बिन वकास जो थे वो इस मुसलमानों के जो सिपा सलार थे उस वक़्त जंग कादसिया में, तो वो जो है वो मैदान जंग में भी नहीं थे, बल्कि एक तरफ थे, मैदान में एक तरफ बैठे हुए थे। लेकिन मुसलमान इस खुदतमादी से के साथ लड़े कि सिपा सलार की अदम मौजूदगी यानी गैर मौजूदगी का उन्हें एहसास भी ना हुआ। हमारी तारीख़ में आपको कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलेगा जब सलार की शहादत से बददिल होकर मुजाहिदों ने हथियार डाल दिए हों। यानी यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम जो है अपने सिपा सलारों को ये यकीन दिला रहे हैं कि जंग जो है वो सिपा सलारों के भरोसे पर नहीं लड़ी जाती, जंग जो है वो अपनी बहादुरी और अपने जोश और जज्बे से लड़ी जाती है और हम खुदा के लिए लड़ते हैं। और बादशाह और सिपा सलारों पर भरोसा करने वाले उनकी मौत के बाद मायूस हो सकते हैं, लेकिन हमारा खुदा हर वक्त मौजूद है। यानी उन्होंने अपने सिपा सलारों के अंदर ये जोश और जज्बा पैदा किया कि अगर मैं किसी वजह से किला फतह ना कर सकूं या किसी वजह से मैं शहीद हो जाऊं या मैं ज़ख्मी हो जाऊं, तो आप लोगों का जोश और जज्बा कम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान सिर्फ खुदा के लिए लड़ता है, किसी बादशाह और किसी सिपा सलार के लिए नहीं। बादशाह और सिपा सलार पर भरोसा करने वाले उनकी मौत के बाद मायूस हो सकते हैं। यानी यही बात ये मोहम्मद बिन कासिम ने कही कि आप भी मेरी वफ़ात के बाद या मेरी शहादत के बाद मायूस ना ही होंगे, सिर्फ़ अल्लाह के लिए लड़ें। कुरान में हमारे लिए उसके अहकाम मौजूद हैं, अहकाम हुक्म की जमा है। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा मुझे कौम के लिए रुस्तम ना बनाए, बल्कि मुझे मसना बनने की तौफीक दें। यानी यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो मुझे रुस्तम ना बनाए, यानी रुस्तम जो
बहादुरी में अपनी मिसाल नहीं रखता था, दिलेरी में अपनी मिसाल नहीं रखता था, लेकिन जब वो मारा गया तो उसकी फ़ौज जो है वो भाग निकली। और बल्कि वो कहते हैं कि मुझे अल्लाह ताला जो है वो मसना बिन हारसा जो है उन जैसा बनाए जिन्होंने मैदान फ़रात में अबू अबैदा बिन मसूद सकफ़ा और उनके भाई और फिर के बाद देगरे 6 अलमबरदारों की शहादत के बाद अलम हाथ में लिया था। यानी एक के बाद एक शहीद होता गया, यानी 6 जो है वो शहीद हो गए। और हज़रत अबू अबैदा बिन मसूद सका के भाई जो थे मसना बिन हारसा, उन्होंने जो अलम था वो जो हज़रत इमाम हसन हुसैन के की बहादुरी की अलामत था और ये हक़ की अलामत था, उनको नीचे नहीं आने दिया। और मुसलमानों की बच्ची कच्ची फ़ौज को समेट कर मैदान में डट गए और पुल तैयार होने तक ईरानी लश्कर को रोक के रखा, यहाँ तक कि तमाम फ़ौज के बाद खुद उसी फ़ौज से दूसरी जान पर इस जंग में करीबन 4000 मुसलमान शहीद हुए। यानी ये जंग कादसिया की बात हो रही है कि मुझे मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि रुस्तम जैसा नहीं बनना बल्कि मुसन्ना बिन हादसा जैसे बनना है, जिसकी शहादत ने हर मुसलमान को जज्बा शहादत से सरशार कर दिया था। मेरे लिए सिपहसालार की जान की कोई कीमत नहीं जो उसे अपने सिपाहियों की तलवार के पहरे में छुपा कर रखता है और अपने बहादुरों की जान की बाजी लगाने के बजाय जान बचाने की तरगीब देता है उनको उसकी सोच और समझ देता है। यानी वो कहते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि मुझे ऐसे बहादुर नहीं चाहिए जो जान की बाजी लगाने के बजाय जान बचाने की कोशिश करे। अगर इस किले को फ़तह करना इस कदर अहम ना होता तो ये मुहिम शायद किसी और के सुपुर्द कर देता, लेकिन इस मुहिम का ख़तरा और इसकी अहमियत दोनों इस बात की मुतकाज़ी हैं कि मैं खुद इसकी रहनुमाई करूँ। मुतकाज़ी हैं, इंतकाज़ा करते हैं। यानी मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सिपहसालारों को कहा कि अगर इस किले को फ़तह करना इस कदर अहम ना होता तो शायद ये जो है किला फ़तह करने की जो काम है, ये अहम काम है, मैं किसी और के सुपुर्द कर देता। लेकिन मुझे यकीन है कि ये किला अगर फ़तह हो गया तो हम भीम सिंह और सिंधी गवर्नर के फ़ौज पर फ़तह हासिल कर लेंगे। लिहाजा इस किले को फ़तह करना ज़्यादा ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि इस किले को फ़तह मैं खुद ही कर सकता हूँ और ये मेरी ही रहनुमाई में फ़तह होगा। ज़ुबैर ने कहा, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, नहीं, मैं एक किला फ़तह करने के लिए 2 दिमागों की ज़रूरत नहीं समझता। यानी ज़ुबैर जो आपके इस मुशीर थे मोहम्मद बिन कासिम के, उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम को कि मैं इस मुहिम में आपके साथ चलूँगा, तो आपने इनको मना कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि मैं एक फ़तह के लिए 2 दिमागों की ज़रूरत नहीं समझता है, मेरी गैर हाज़िरी में तुम्हारा फ़ौज के साथ रहना ज़रूरी है। मैं अपनी जगह मोहम्मद बिन हारून को मुकर्रर करता हूँ, तुम इसके नायब हो, नायब मुआवन। यानी आपने मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी जगह फ़ौज का सिपहसालार मोहम्मद बिन हारून को मुकर्रर किया और उनके नायब और मशीर जो थे वो ज़ुबैर को मुकर्रर किया और ख़ुद किले की फ़तह के लिए निकल खड़े हुए। तो तालिबात यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम की सिंध में पहली फ़तह के बारे में जो नसीम हजाज़ी ने बयान किया है और उसके ये पूरा नावल पढ़ने के लायक है। अगर आपको मौका मिले लाइब्रेरी में या कहीं भी मोहम्मद बिन कासिम के इस नावल को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कॉलेज जब भी ओपन हो आप उस नावल को ज़रूर पढ़ें। ये आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में मोहम्मद बिन कासिम के नाम से ये नावल मौजूद है। इसके अलावा आप नेट से भी इसको देख सकते हैं। ये हमारा तारीख़ी एक नावल है और इसमें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हालात बयान किए गए हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को किस तरह फ़तह किया, किस तरह इनकी फतूहात जो है वो पूरे हिंदुस्तान में आई और किस तरह वो फिर वापस जो है अरब चले गए। तो अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद है कि आपको आज के सबक की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।